राम राम राम। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से आज हम लोग गए हुए हैं बाहर। जी मेरे पास माइक है, आप अपना अपने पास रखिए। और हम यहाँ नीचे उतर आए हैं। पहले तो ये आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा ऊंचा ये रोड है। ये हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है। उस तरफ को दरिया का पानी आता है ना, सैलाब का, तो फिर ये सेफ्टी के लिए बनाया गया है ताकि इस साइड वाले लोग से सलामत रहें। और आप लोगों ने पीछे एक बड़ी मशीन भी देखी होगी जिसे हमारी ज़ुबान में तो कुक्कड़ बोलते हैं, उर्दू में मुझे बोलना नहीं आ रहा। क्रेन। जी क्रेन, वो आई हुई है और घरों को गिराने के लिए जो उस तरफ को बैठी है ना सरकारी ज़मीन पर, उन्हें उठाने के लिए आई है। और बार बार यहाँ हमारे गांव में वार्निंग दी जा रही है कि आप लोग अपना ही सामान और अपना माल जानवर सब कुछ लेकर यहाँ से उठ जाए, क्योंकि सैलाब के आने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि बंद ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਠੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਿੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਢਾਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ। जी बिल्कुल, ये हमारी गवर्नमेंट हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रही है, क्योंकि जाने बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। सामान तो फिर भी बन ही जाता है। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरे बहन भी हो? अल्हम्दुलिल्लाह असी ठीक है। मेरे का तुस ठीक हो? वीवर्स अज जो असी टुरे हैं एक व्लॉग बनावन वास्ते और लोगों ने विखावन वास्ते और लोगों की सेफ्टी वास्ते। केड़ी वजह तो जेड़ा साढ़े वीवर्स इस बंद दे नज़दीक दे वीवर्स ना वो यानी कि जेड़े परली साइड दे वो ना वो जेड़ा अपना यानी कि अपना माल मन्ने जेड़ी चीज़ भी है अपना घर मकान जेड़े ना और छत्तां वगैरह यानी कि गिरा के तुसी जेड़ा आ जाओ वापसी अपने यानी कि ईटां वगैरह जेड़ियां ना वो तुसी पाट लो और इस साइड ते आ जाओ, क्योंकि वो बंद ही करन लगे ने सेफ्टी। क्योंकि उन्हें जेड़ा 55 फुट परली साइड ते 55 फुट इस साइड ते, ये तो सारी गौरमेंट दी नहर तक भी जेड़ा उन्हें वार्निंग दी गई है कि नहर ते बंद दे अध विचाले वे आले भी उठ जावें। उन्हें 3 दिनां दी वार्निंग दी हुई है। तो वीवर साढ़े को उत्थे ना साढ़े हमसाए उन्होंने तुसी उत्ते स्क्रीन शॉट भी चलता पे उन्हों की दुकान भी जेड़ा उन्होंने वार्निंग दी है, लेकिन वो अपने हाथ नाल आप खुद भी पटेंदे पैन क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खर्च होया है। लेकिन वो गौरमेंट की जगह के विच दुकान बनी हुई है, क्योंकि गौरमेंट की जगह तो उन्होंने तक काम आमनी, क्योंकि उन्होंने सेफ्टी वास्ते बंद करना है मजबूत। ता वजह तो लोगों ने जेड़ा बार बार वार्निंग दी जा रहे हैं, क्योंकि मशीन भी तुसी पिछे खली है, हली तक खली है। तो जेडे लोगों के घर है ना उन्होंने जल्दी जल्दी आखी जा सकते तुसी इन्हों गिराओ, तो नहीं तो फिर असी आप खुद ही करें तो नुकसान तो होना भी होना है, क्योंकि टीयर गार्डर बड़े काफ़ी ज़्यादा कीमती हैं और महंगे हैं। तो लेकिन वीवर अगर भी कुछ गार्ड डटे तो हैं वो चल के वीवर भी खेने इस तरह बंद का विजिट भी होता जैसे और वीवर भी शेयर करें और घूमन फिरन का भी विजिट हो जैसे। चलिए भाभी जी जी चलें, आ जाओ जी। जी वर्ष काफ़ी सारा सफ़र करके हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। पीछे ही चारे का खेत है और आप लोगों ने थोड़ी सी देर पहले आप लोगों ने घरों पर क्रॉस लगे हुए देखे होंगे रेड कलर के। वो निशान इसलिए लगाए गए हैं कि क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्लेस है ना, तो फिर वो उन्होंने निशान इसलिए लगाए ताकि जो जो घर उन्होंने गिराने हैं ना उन पर उन्होंने निशान लगाए हैं। पहले तो उन्होंने 3 दिन की वार्निंग दी हुई थी, लेकिन लोग उठे नहीं हैं और अपना सामान उन्होंने खुद नहीं समेटा। लेकिन अब क्रेन आ चुकी है और वो उनके घर गिराती जाएगी और वो अपना सामान अब खुद ही समेटेंगे। ये सब हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है।
अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए सैलाब से, आमीन। जी वीवर जेना पिछे साढ़े जेना बन खला जेड़े बन ते असी आए हैं, लेकिन असी वीवर 2-3 कोठे डटे हुए वेखन किना ने जेना अपने पट लें ते किना कोई नहीं पट्टे, हालांकि असी पूरे बन च आए हैं ते 2-3 घरे जेड़े ना समान समून कुंजी जाते हैं इस क्रेन की वजह तो। लेकिन उन्होंने 3 दिनों की वार्निंग दी गई है 13 तरीक की, क्योंकि अज तो 14 तरीक, लेकिन फिर भी जेना उन्होंने दिन एक टप चुका है ता वजह तो आ चुके ने। अज सुबह इंशाल्लाह शुरू करे सन क्रेन नाल डामने कोठे, तो फिर वो अपने आप का जो नुकसान होया फिर वो आपे आप का चेसन भी सही, तो जो उन्होंने टीयर गार्डर का नुकसान होया चेसन, क्योंकि उन्हें तो फिर 4 दिन की 3 दिन की वार्निंग दी है, एक दिन उत्ते हो गई फिर उन्होंने नहीं पट्टे, तो फिर उन्होंने कोई तो करना भी है, क्योंकि तो सैलाब का काफ़ी ज़्यादा खतरा भी दसेंदे पे। उन्हें बंद की जी है ना मुरम्मत भी करनी है, वो वास्ते मिट्टी भी पावनी है, क्योंकि बंद जो ना काफ़ी ज़्यादा डैमेज होया पाया, क्योंकि पक्की शक्की जी ना त्रुट्टी पई है, क्योंकि बाबी गोरा पाइयां बनियां हाँ उन्हां दी जी वजह तो भाई बाहर जो सैलाब आवे त्रुट ना जावे। हाँ जी, जी और हमारे दरिया में भी तो काफ़ी ज़्यादा पानी चढ़ रहा है अब तो। हाँ जी, साढ़े दरिया दरिया रावी काफ़ी ज़्यादा पानी जेना हुण आ चुका है, पहले होंदा ही कोई नहीं इतना पानी, लेकिन उन्होंने जो तुसीं वेखियो से पिछले भाभी और व्लॉग दे बेड़ियां भी तैयार करेंदे पैन पक्कियां इवें ना भाभी जी। जी बिल्कुल, उन पर लोहे के परते लगा रहे थे ना, क्योंकि सैलाब आना है तो फिर लकड़ी तो इतनी ज़्यादा चलेगी नहीं, हाँ जी इसलिए कश्तियों को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा काम आ सके जब सैलाब आता है ना। तो लोहे दी चादरां पई स्टील दियां स्टील दी। हाँ जी, जी क्योंकि और उन्होंने विच जिहड़ा हुंदा ना पानी जल्दी पा जाता लक्कड़ दे विच, तां वजह तो ओहदी सेफ्टी वास्ते फुल करेंदे पैण। कुछ घर भी जिहड़ा विच रह भी जाते हैं, तो फिर जिहड़ा उन्हां वड्डियां वड्डियां बेड़ियां तो उन्होंने समान वगैरह या उन्होंने बंदा कढ़ कुढ़ लैंदा, तां वजह तो सेफ्टी तो बन रही है, क्योंकि साडे अपने बंद नाल बेड़ियां जेड़ा सैलाब आए न, तो बंद नाल बेड़ियां आईयां मतियां। हाँ जी, लेकिन साडे दरिया रावी ते साडे पत्तन नज़दीक दे कोल 5 तो 6 जिहड़ियां किश्तियां ओह हैं। ते बाकी भी वर्द भाभी तुहानूं एक गल होर दसां, जी आप बिल्कुल कित्थे बताएं। पहुंचे बने हैं भला? जी हम लोग सुमैया के घर के नज़दीक आए हुए हैं। हाँ जी, असी आखे जेना असी फिर इत्थों ही हो के हट जा भी ना, फिर जेना असी आखे मिली गिली जैसा तो इतने खले फसल दे विच फिर उन्होंने घर चलते पे, उन्होंने चल के मिल वही पता नहीं वधे ही है कि नहीं। हाँ जी भाभी चलिए। जी चले। चलो जी, लेकिन माशाल्लाह सब जब काफ़ी ज़्यादा प्यारा प्यारा है। ये बन तो हो रहा है, नार तो भी हो रहा है, क्योंकि नार तो परे खाली ये नार दे पर बन खला है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो लगता है कहीं लंबे सफ़र पर गई हुई थी। आ जाओ बैठो, यहाँ आओ, सीधी हो जाओ। आपके नहीं मीठा बैठी। ये क्या है? आम। माशाल्लाह से हम लोग सुमैया के घर पहुंच चुके हैं, और पहले तो सुमैया घर पर थी नहीं, और अब आई है तो साथ ही ये आम भी तोड़ कर लाई है। इनके घर के नज़दीक है ना पौधा, बड़ा सारा दरख्त है आम का, और वहाँ से आम तोड़ कर लाई है, जो अचार आम होते हैं, अचारी आम। ये अचारी नहीं है भाभी जी, ये सुनहरी आम पेन जेड़े खावन वाले होंदे ने, वो आम पेन जी अंडी होर होंदी है जेड़ी अचार दे विच होंदी। सुमैया आज ना चुप चुप बैठी विवरण सलाम ने कीता। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ। जी लगता है सुमैया का व्लॉग करना भी भूल चुका है। हाँ जी, शायद न हो गए ना इस वजह से। जी बिल्कुल। और भाभी जी कैसा लगा सुमैया को ला के? जी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, हमारे घर में भी ये रौनक लगाए रखती थी ना, और यहाँ अभी अपने घर की रौनक वापस आ चुकी है। हाँ जी भाभी जी, अब तुमको पता है पे सुमैया जाके मिलना? जी बिल्कुल भी नहीं पता था, हमें तो बस यही पता था कि हमने व्लॉग बनाना है और वापस आ जाना है। जी आप भी तो सिमड़ी खाई बो, मैं ताड़े का से और चाय बना दूं। और जी मुझे एक प्लेट और छुरी मिल जाएगी, मुझे आम खाना है, दिल कर रहा है इन्हें देखकर। जाती हूँ मैं। पा लिया दूध, हम मिला चलनी चूल्हे ते चाय बनानी है। दूध में जितना रख चूल्हे ते आग बालनी है, तो मुड़ पे नहीं खांड पत्ती चाय बनानी है। मैं साथ ही आम लेकर आ चुकी हूँ, और आम को मैंने काट लिया, साथ ही एक गुठली बच गई है, और साथ नमक और मिर्च, लाल मिर्च भी आ चुकी है। इस पर लगा कर खाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा
ये अच्छी लगेंगी। भाभी जी समैया तो ताड़े वास्ते बनेंगी पी चाह ते तुसी चाह नहीं पीनी? जी वो भी पियेंगे, ये भी थोड़ी सी खा लें, दिल कर रहा है जब देखिए। तो हमारे घर के पास तो है नहीं, और साथ ही सुमैया की बड़ी बहन बैठी है मेरे साथ। मैं भी आज सुमैया के पास आ चुकी, मैंने सोचा कि चाय भी बन जाएगी और थोड़ी हमारी गपशप भी होती रहेगी। रेगड़ी में तो रख देते हैं, उनमें पा लेनी है चीनी पत्ती। भाभी जी आज समैया दे हत्थां दी चाह पीवन लगी है। जी बिल्कुल। चाह जेड़ा उबाले ते अंदर खलाते हैं ते मैं ला लेनी है चंगी तरह इन्हू फेंटा, क्योंकि चाह कच्ची ना रह जावे। चाह साड़ी तैयार हो चुकी है, तो उनमें पा लेनी है विच कप्पां दे। बिरान याद है। अमन की करंदा बैठा है। अमन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे बहन भाइयों। असी तो जेड़ा ना मोहम्मद अहमद ते मैं असे घर फातिमा होर गए हुए हैं, सुमैया बीबी और इधर ये भी घर पहुंच चुके हैं। बाकी जेड़ा ना कर रहे हैं सुकून नाल पक्खा भी लाया हुआ है, तो मोहम्मद अहमद जेड़ा ना खेड़ रहे हैं। बग्गी चला गया एक पिंड वाले घर, नाल ही आ गया साडा मानू। सुमैया के घर से तो हम लोग वापस आ चुके थे और रात हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी आने में, तो इसलिए व्लॉग बाकी का बना नहीं पाए थे, क्योंकि रात के अंधेरे में सही बनता नहीं है। और साथ ही सुमैया ने हमें ये गिफ्ट दिए थे आम, जो खाने वाले हैं। उनके घर के पास है ना दरख्त बड़ा सारा है माशाल्लाह आम का, और उन्होंने ये आम हमें वहाँ से तोड़ कर दिए थे। अंधेरी आती है ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं, तो वो उन्होंने हमें ये दिए थे। और ये थोड़े थोड़े पक्के हैं, देखें यहाँ पर मैंने हल्का सा दबाव डाला है ना, तो पहले तो काफी मैं ज्यादा रखा नरम दिते हैं महसूस भी हो ये रहा जेड़े है। ना काट के पा लिसाए असी धुप ते इन्हां दा पा लिसाए असी अचार। ये अचार दे काबिल नहीं हैं, ये गैन पक जी ये पक्की अम्बी है हाँ ना। जी। ते अचार ही आम लाए के ना तो फिर अचार ये पीसा। देखे काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके हैं, मैंने इसे दबाए रखा है। और अब हम इसे जाकर रख आते हैं भूसे में, ताकि कल सुबह तक बिल्कुल ही पक जाएंगे। जो बाकी के कच्चे आम है ना वो सारे पक जाएंगे। और साथ ही हमारा मानू भी आया बैठा है। मानू सारे आम मेरे शापर में है, और साथ ही मैंने एक कपड़ा भी उठा लिया ताकि मैं लगे हाथों भूसा भी उठाती जाऊंगी, और आम भी मैं सारे भूसे में दबा कर रख दूंगी। ये आज हम रखेंगे ना तो इंशाल्लाह कल सुबह तक पक जाएंगे, और कल सुबह हम इन्हें उठा लेंगे। साथ हमारी मानियाँ भी मेरे साथ साथ ही आ रही हैं। और अब मैं चलती हूँ। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ भूसे के पास, और साथ ही मेरे हाथ में काम है, मेरे शापर फट चुका था और ये नीचे गिर गया था। और साथ ही एक बैल उभर रही है, ये शायद
गर्मा की बेल उभर रही है, क्योंकि यहाँ पर पहले थे ना गर्मा बीजे हुए थे और उनका शायद बीज होगा और वो इसलिए अब उभर रहे हैं। पहले जब कद्दू की बेलें थी ना तो उनके दरमियान कुछ कुछ बेलें गर्मा की भी थी। मैं यहाँ भूसे में एक सुराख कर रही हूँ जिसमें मुझे आम रखने और शाफर की गिरा मैंने नीचे से लगा लिया ताकि ये इसमें से बाहर ना निकले। और अब मैं आमों की इसमें रख देती हूँ और ऊपर से दोबारा भूसा भर देती हूँ। इंशाल्लाह ये कल तक भूसे की गर्मी से पक जाएंगे। ये हमारा देसी तरीका है आमों को पकाने का। इसे बराबर कर देते हैं और फिर मैं भूसा उठा लेती हूँ जानवरों के लिए। भूसे को हमने इस तरह से हाथ लगाया और तकरीबन आधा भूसा तो हमारा खाली हो चुका है गर्मियों में ही, क्योंकि पहले चारे की कमी काफ़ी ज़्यादा थी ना और फिर भूसा डालते रहते थे। और अभी ये वाला चारा हमारा काफ़ी छोटा है, ये काटा नहीं जा सकता। अगर इसे अभी काटेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कड़वा है और जानवर इसे खाएंगे भी नहीं। इसलिए फ़िलहाल तो हम भूसा और जो बड़ा चारा है वो मिलाकर डालते हैं जानवरों को, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक चारा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर भूसा डालना बंद कर देंगे। ये ज़्यादातर सर्दियों के लिए स्टोर किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में चारे की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। शायद इस बार हमें नया भूसा लेना पड़ेगा और भी जानवरों के लिए, क्योंकि आदत ये ख़त्म हो चुका है और ये काफ़ी नहीं होगा जानवरों के लिए सर्दियों में। मैं यहाँ चारे में आ चुकी हूँ, साथ चारा काट लेती हूँ ताकि जानवरों को जल्दी जल्दी चारा काट कर डाल दें। फिर खाना भी बनाना है और खाने को भी लेट हो जाएगा अगर जल्दी ना करेंगे तो। जानवर भी फ़िलहाल भूखे ही खड़े हुए हैं। जल्दी जल्दी चारा काट कर उन्हें जानवरों को डालते हैं। और साथ ही हमारे दूसरे हमसाए खेतों में आई हुई हैं भेड़ें चरने के लिए। यहाँ पर धान की बिजाई होनी है ना, तो फिर इसलिए गंदम के बाद अभी तक कोई फसल भी बिजाई नहीं हुई, क्योंकि धान की बिजाई तकरीबन 1 महीने तक होने वाली है और ये ज़मीनें धान की बिजाई के लिए अभी खाली पड़ी हैं। और साथ ही इस व्लॉग का करते हैं यही एंड। हमारे चैनल को सपोर्ट किया करें। फातिमा स्लिम कुकिंग एंड व्लॉग्स। सुबह मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।